to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet. Liquid gold. राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात डंके की चोट पर कही थी कि अगर वो व्हाइट हाउस में आते हैं तो सबसे पहले वो अमेरिका से अवैध घुसपैठियों को निकालना शुरू करेंगे। ट्रंप ने अपनी हर रैली में इस मुद्दे को जमकर उछाला। अमेरिका की राजनीति में इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, उस वक्त जो बाइडेन ने भी ये नहीं सोचा था। दरअसल ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर अवैध घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव प्रचार में कमला हैरिस ने ये बात भी कही थी कि वो अमेरिका में इमिग्रेशन को और ज्यादा आसान बनाएंगी, साथ ही अमेरिका में बिना वैध कागजों के मौजूद लोगों के लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अमेरिका की जनता को इमिग्रेशन को लेकर कमला हैरिस का ये स्टैंड पसंद नहीं आया। और यही वजह रही कि इमिग्रेशन के मुद्दे ने ट्रंप को चुनाव में बहुत बड़ा फायदा दिया। और अब सत्ता संभालते ही ट्रंप ने इस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी एजेंसियों ने हजारों अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया है और इस काम में अमेरिकी सेना के जहाजों को लगाया गया जो अवैध प्रवासियों को भरकर उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिकी सेना का एक हवाई जहाज प्रवासियों को अमेरिका से लेकर भारत आ सकता है। इसको लेकर रॉयटर्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना का C-17 एयरक्राफ्ट प्रवासियों को लेकर अमेरिका से भारत के लिए निकल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना का C-17 जहाज टेक्सास के सेंट एंटोनियो हवाई अड्डे से 4 फरवरी 2025 को सुबह तड़के करीब 3 बजे 205 भारतीयों को लेकर उड़ा है। वहीं अमेरिका में बिना कागजों के रह रहे भारतीयों को लेकर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE का कहना है कि उसने करीब 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट के लिए चिन्हित किया है जो बिना कागजातों के अमेरिका में रह रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में करीब 15 लाख अवैध घुसपैठियों को डिपोर्टेशन के लिए चिन्हित किया गया है। ICE के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं, जिनका नंबर मैक्सिको और EI साल्वाडोर के अवैध प्रवासियों के बाद आता है। बड़ी बात यह है कि साल 2023-24 में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने करीब 1100 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। वहीं विश्व स्तर पर 495 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स में 1,60,000 लोगों को 145 देशों में डिपोर्ट किया गया था, जिसमें भारत भी शामिल था। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का भी कहना है कि वो अमेरिकी विभागों द्वारा EI पासो, टेक्सास और सैन डियागो में 5,000 से ज्यादा प्रवासियों को रखा गया है, जिन्हें डिपोर्ट करने के लिए अब पेंटागन भी फ्लाइट मुहैया कराएगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जहाज ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों में प्रवासियों को छोड़कर आया है। हालांकि अमेरिका के लिए भी सैन्य जहाजों को प्रवासियों को डिपोर्ट करने में लगाना काफी महंगा पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते मिलिट्री जहाज प्रवासियों को लेकर ग्वाटेमाला गया था, जिसमें प्रत्येक प्रवासी के हिसाब से $4,675 का खर्च आया था।